नमस्कार दोस्तों, सावित्री एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सभी सकुशल होंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस सप्ताह के सितारों के बारे में ये बताना चाहूँगा कि 12 राशियों पर सप्ताह में चंद्रमा की स्थिति का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। गोचर में चंद्रमा इस सप्ताह कर्क, सिंह और कन्या राशि पर भ्रमण करेगा। 14 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में आकाशीय ग्रहों की स्थिति का विभिन्न राशियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, उस बारे में मैं आपको संक्षिप्त में सार गर्भित तथ्यों के साथ में राशियों का फल बताने जा रहा हूं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर दें। वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक और शेयर अवश्य करें। शुरू करते हैं मेष राशि की ओर। मेष राशि के जातकों के लिए सप्ताह के प्रारंभ के कुछ दिन थोड़े से कष्टकारी रह सकते हैं। आवागमन में सावधानी रखें। कुछ गोचरीय ग्रहों की स्थिति इस तरह से बन रही है जिसमें अकस्मात किसी अनहोनी की या दुर्घटना की संभावना देखी जा सकती है। व्यर्थ विवाद से दूर रहें। सप्ताह के मध्य में जाते जाते स्थिति बहुत सुधरती है। उसके बाद में सप्ताह के अंत तक नवीन समाचारों से मन में हर्ष होगा और व्यापार व्यवसाय में अच्छा लाभ प्राप्त होगा। भगवान शिव की आराधना इस वक्त आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह का कुछ मिला जुला असर रहेगा। सप्ताह के प्रारंभ के अंदर, सप्ताह के अंतिम दिवसों के अंदर अच्छे लाभ की गुंजाइश है। सप्ताह के मध्य भाग में कुछ कहासुनी होने का भय या कुछ तर्क वितर्क के साथ विवादों से अप्रसन्नता का अनुभव हो सकता है। पारिवारिक जीवन के अंदर कुछ टेंशन रह सकती है, तो पूरे सप्ताह में संयम व धैर्य बनाए रखें, वही आपके लिए हितकारी रहेगा। हनुमान की पूजा आराधना आपके लिए लाभदायक रहेगी। इस सप्ताह में कारोबार की यात्रा बन सकती है और कोई अवसर मिलता है तो उसका अवश्य लाभ लें। बाहर के लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। प्रेम प्रसंग में सफलता मिलेगी। गृहस्थ जीवन सामान्यतया खुशहाल रहेगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए पुरानी लंबे समय से चली आ रही किसी खास समस्या का समाधान और नवीन लोगों से संपर्क स्थापित होकर के भाग्योदय के चांस मिलेंगे, जिससे व्यापार और व्यवसाय को अच्छी दिशा प्राप्त होगी। आज के इस सप्ताह में किए हुए कार्यों का अगले कुछ महीनों तक काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। भाग्य का फल काफ़ी अच्छा रहेगा। मित्रों की सहायता अच्छी मिलेगी। इसी के साथ ही दाम्पत्य जीवन और प्रेम प्रसंग, विवाह इत्यादि कार्यों के अंदर और मांगलिक कार्यों के अंदर अच्छी सफलता के योग है। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए सप्ताह का प्रारंभ से ही आप समझ लो कि अच्छे समय की शुरुआत और पूरे सप्ताह के अंदर मिलनसारिता, प्रेम प्रसंग में सफलता, मांगलिक कार्य का हर्ष होना, राजकीय कार्य में सफलता मिलना और साथ में अगर विवादास्पद मुद्दे हैं तो उसके निपटाने के भी योग बनते हैं और उससे मन को काफ़ी प्रसन्नता के साथ इस सप्ताह के अंदर आप आनंदित जीवन व्यतीत करेंगे। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह के अंदर थोड़े से अपन कह सकते हैं कि मिले जुले समय की प्रतिक्रिया है। कुछ अच्छे तो कुछ अप्रसन्नता के योग भी बनेंगे। चाहे कुछ भी हो, सिंह राशि के जातक इस सप्ताह स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि स्वस्थ ही जीवन है। स्वास्थ्य के साथ साथ कहीं से भी कोई वैर मोल न लें और अपने काम में लगे रहें। अगर अपने ही काम में लगे रहते हैं और परिश्रम के साथ में भाग्योदय का काम करते हैं तो ये पहिया आपके लिए आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करेगा। फिर आपके लिए हर काम सुगमतादायक, सफलतादायक और एक अच्छे योग का संचार होगा। मन में बहुत हर्ष प्राप्त होगा। देवताओं, ब्राह्मणों और पितरों की आराधना आपके लिए लाभदायक रहेगी। कन्या राशि।
कन्या राशि के जातकों के लिए कुछ हद तक तो इस सप्ताह के अंदर एक लाभ के बिंदु प्राप्त होंगे, और वैसे जोखिम भरे काम में भी हाथ डाल सकते हैं, सफलता है, पर संभल के हाथ डालें। इस सप्ताह के मध्य में कुछ हेल्थ के संबंध में कुछ अप्रिय समाचार प्राप्त हो सकते हैं, तो अपने हेल्थ का नियमित चेकअप भी करावें और अखाद्य पदार्थ न खाएं, अपक्ष पदार्थ न भक्षेत, वही पदार्थ खाएं जो स्वास्थ्य के लिए भक्षण करने या खाने योग्य हैं। आहार विहार का पूरा ध्यान रखें। बाकी व्यवसाय का लाभ माने तो क्या, राजकीय कार्यों में सफलता माने तो क्या, पुराने रुके हुए कार्य को सफल करें तो क्या, उन सब के लिए कन्या राशि के जातकों के लिए सप्ताह बहुत अच्छा और सुगम और शांतिदायक रहेगा। तुला राशि, तुला राशि के जातकों के लंबे समय से चली जा रही कोई खास समस्या है, उसका समयोचित समाधान मिल जाएगा। मन को खूब प्रसन्नता और हर्ष प्राप्त होगा। हार्दिक प्रसन्नता के साथ ये सप्ताह आपके लिए एक अच्छा संदेश लेके आ रहा है। कार्य को आगे बढ़ाने के लिए नई प्रेरणा जागृत होगी। मांगलिक कार्य का हर्ष होगा। रुके हुए कार्य में सफलता प्राप्त होगी। सप्ताह के अंत में आते आते बस आप थोड़ी सावधानी पूर्वक कार्य करें और विवादों से दूर रहें। बाकी सप्ताह के योग अच्छे और लाभदायक हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह के अंदर कुछ अप्रिय की घटना के साथ साथ कुछ ऐसे योग भी मिलेंगे जो लंबे समय से आप प्रतीक्षा रखते, और वो सफलता आपको प्राप्त हो जाएगी जिससे मन में बहुत हर्ष प्राप्त होगा। बड़े बड़े उच्च अधिकारियों से संपर्क स्थापित होना, राजकीय और शासकीय कार्य में सफलता प्राप्त होना, धन लाभ मिलना, अचानक लाभ की प्राप्ति होना, कारोबार की यात्राएं करें, बहुत लाभदायक रहेगी। नवीन लोगों से संपर्क स्थापित होगा। विवाह और प्रेम संकट इत्यादि मामलों के अंदर एक अच्छी सफलता के योग बनते हैं। भूमि भवन का विशेष लाभ इस सप्ताह आपको प्राप्त होगा। इस सप्ताह के अंदर किए हुए कार्यों का फल अगले कुछ सप्ताहों के अंदर बहुत उन्नतिदायक और लाभदायक मिलेगा। तो आप काल करे सो आज कर, मतलब यहाँ जो अवसर मिले उसका भरपूर लाभ उठाते हुए मैदान में कूद जाइए। धनुराशि, धनुराशि के जातकों के लिए सप्ताह के प्रारंभ के दिवस थोड़े से अप्रिय घटना को लेकर के हो सकते हैं। उसमें भी अगर सावधानी पूर्वक अपने कार्य को संचालित करें तो मैं समझता हूं कि कोई परेशानी भी नहीं होगी। देव ब्राह्मण पितरों की पूजा अर्चना और भगवान आशुतोष शंकर भगवान की विशेष आराधना इस सप्ताह के अनेक संकटों से आपको बचाएगी। इस सप्ताह के अंदर शिक्षाविदों के लिए शिक्षा कार्य में सफलता, राजनीति के संबंध में काम करना चाहते हो तो बड़े बड़े राजनेताओं के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित होना, भूमि भवन इत्यादि का लाभ प्राप्त होना और विदेश तक जाने के अवसर प्राप्त होना, ये सप्ताह में संभव है। मकर राशि, मकर राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह के अंदर कुछ ग्रहों की मिली जुली प्रक्रिया रहेगी। कुछ ग्रह अच्छे भी रहेंगे तो सप्ताह के मध्य भाग में थोड़े से कुछ परेशानियों को अपन देख सकते हैं। तो मकर राशि के जातक हनुमान और शंकर की विशेष आराधना करें, तिल और तेल का दान करें, यथासंभव गरीबों की सहायता करें। तो इस सप्ताह के अंदर कई संकटों से आपको छुटकारा, कई संकटों से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। इस सप्ताह के अंदर जमीन के क्रय विक्रय संबंधी कार्य में सफलता। इस सप्ताह में आपके अकस्मात लाभ की प्राप्ति के भी योग बनते हैं और धन प्राप्ति के अनेक अवसर मिलेंगे। भाग्योन्नति के लिए अच्छे चांस इस सप्ताह सुलभ है। समय का भरपूर लाभ उठावें। कुंभ राशि, गोचरीय गणना कुंभ राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह मिश्रित फलदायक योग बना रही है। कुछ अच्छे और कुछ खराब फलों का सम्मिश्रण कुंभ राशि के लिए। पर एक है कि लंबे समय से आप किसी योजना में कार्यरत है ना, वो योजना फटाक से पूरी होगी और आपको सफलता के चांस मिल जाएंगे। भूमि भवन का लाभ, पारिवारिक जीवन में संतोष, कारोबार की यात्राएं लाभदायक,
राजनीतिक और राज्य पक्ष से लाभ, मुकदमे इत्यादि के अंदर एक अच्छे से सफलता के योग शुरू हो जाएंगे। सप्ताह के अंत में थोड़ी हेल्थ पॉइंट के हिसाब से और थोड़े से अन्य पारिवारिक झंझटों के अंदर कुछ अप्रसन्नता के योग बनते हैं, तो संयम से काम लें तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह में किसी तरह की कोई अप्रिय घटना की बात नहीं है। पूर्ण सप्ताह शांतिदायक, प्रसन्नतादायक और लाभदायक रहेगा। भूमि भवन का लाभ, प्रत्येक कार्य में सफलता का योग, मित्रों से और संतान पक्ष से और गृहस्थ जीवन के अंदर अच्छे लाभ। कोई भी योजना जो चरणबद्ध तरीके से चल रही है उसके अंदर नई प्रेरणा प्राप्त होगी और जो कार्य आप सोच के बैठे हैं निश्चित रूप से उसमें सफलता के अच्छे चांस मिलेंगे। बल्कि ये अपन कह सकते हैं कि आप जोखिम भरे काम को आगे ले सकते हैं। पूर्ण सप्ताह के अंदर मन में प्रसन्नता और हर्ष की प्राप्ति होगी। इतना कहकर मैं विदा लेता हूं दोस्तों। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।